मेरे आका हुसैन की माँ फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, मेरे आका हुसैन के भाई हसन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार, और मेरे आका हुसैन तमाम शहीदों के सरदार। इसीलिए तो कहा था इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। उर्से वारिसे पंजत पाक में आने वालों, ये शेर दिल के कानों से सुनिएगा। अगर बात अच्छी कही है तो ताई सुभान अल्लाह की शक्ल में चाहता हूँ। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है। मैं तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की, जरा आप हाथ उठाकर कह दें एक मर्तबा या हुसैन, जरा दिल से बोले, दिल से या हुसैन, और मोहब्बत से कह दें या हुसैन, कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। चौथा मिसरा सुनिएगा कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है, जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आदम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आदम का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आदम का। हजरात चुके वक्त कम है काम ज़्यादा है, मैं बगैर किसी ताखीर के फिर एक अजीम शख्सियत की बारगाह में लेके चलता हूँ, जिनको दुनिया मद्दाह रसूल अकरम, बुलबुले बाक़ी मदीना, गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुबहानी, गुलाम हजरत खैरुल बशर, आशिक बाबा फरीद गंजे शकर, आले नबी औलादी अली, शहजादा पीर सैयद रहबर मियाँ साहिब किबला से अदब के साथ गुजारिश करता हूँ हजरत अपने कलाम से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ, पूरी ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज़ से शेर के साथ कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल खजाना मेरे हुसैन का है। अगर हुसैन के नाम का सदका खाते हो तो ज़रा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह, कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल खजाना मेरे हुसैन का है। सर झुकाया नहीं कटा डाला ये घराना मेरे हुसैन का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला ये घराना मेरे हुसैन का है। बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, उर्से वारिसे पंचतन पाक, उर्से शफीके मिल्लत, उर्से नासिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अख्तर मियाँ साहिब किबला, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं, नवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। वहाँ तो दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहाँ ताजुश्शरिया डाल देते हैं, कदम अपना जहाँ ताजुश्शरिया डाल देते हैं। बहुत अच्छा कलाम आले नबी औलादी अली हुजूर सैयद रहबर मियाँ साहिब किबला से समाअत कर रहे थे। इस कलाम से पहले जिस कलाम को हमने और आपने सुना, उस लिखने वाली ज़ात को हुजूर सैयद हसनैन मियाँ कहते हैं और पढ़ने वाली ज़ात को हुजूर सैयद रहबर मियाँ कहते हैं, और जिनकी शान में पढ़ा गया उस ज़ात को हुजूर सैयद शफीक मिल्लत कहते हैं। तो न लिखने वाले का कोई जवाब है
है, ना पढ़ने वाले का कोई जवाब है, और जिस शख्सियत की शान में पढ़ा गया ना उस जात का कोई जवाब है। जवाब भी कैसे होगा? ये नबी के ख़ानदान के वो अजीम शहजादे हैं जिनके हवाले से बरेली के इमाम ने 107 साल पहले कहा था कि या रसूल अल्लाह, है ये महफिल में कैसा उजाला नूर का, बाप जब है नूर का बेटा भी होगा नूर का। है ये महफिल में कैसा उजाला नूर का, बाप जब है नूर का बेटा भी होगा नूर का। देख करके मिसरे अहमद रजा याद आ गया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। दुआ करे अल्लाह पाक सैयद साहब के पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात चूँकि वक्त बहुत कम है, पढ़ने वालों की लंबी फहरिस्त है। अभी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिब किबला से खिताब सुनना है, हजरत इमरान जाफ़र बरकाती साहब से कलाम सुनना है, खतीब आत्म हिंदुस्तान इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी से खिताब सुनना है। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई नूर अली नूर कानपुरी को सुनना है। लिहाजा मैं चाहता हूँ बहुत तेज़ी के साथ आपके मखसूस मेहमानों को आपकी अदालत में पेश कर दूँ। बस एक शेर पढ़ के मैक से चुपके से वापस होता हूँ। अब ये शेर आप दिल के कानों से सुनिएगा, जो निकल के जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। अगर समंदर में से चंद कतरे पानी निकाल लिया जाए तो समंदर को एहसास नहीं होता कि पानी निकला है। अगर 2 उठना चाहते हैं तो 2 नहीं बल्कि 4 उठ जाइए, क्योंकि 8 लोग बैठने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। मैं 4 मित्र सैयद हसनैन मियां साहब और मुफ्ती अय्यूब साहब और रहबर साहब में तवज्जो चाहता हूँ कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, उर्से वारिसे पंजतन पाक में आने वालों, हम लोगों के पास वक्त कम है, आपके पास सुभान अल्लाह बोलने के लिए वक्त कम थोड़ी है। आप जब चाहें जितनी देर चाहें सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कहीं ये तो मशवरा नहीं है कि हसन रजा शेर भी तुम ही पढ़ो, अपने शेर पर सुभान अल्लाह भी रुक रुक कर तुम ही कहो। तो मैं भी इंसान हूँ, कोई MP3 की कैसेट नहीं हूँ कि बटन दबाया चालू हो गई। एक काम आप कर लें, एक काम मैं कर लेता हूँ। शेर मैं पढ़ता हूँ तो सुभान अल्लाह आप कह दें, या फिर ऐसा कर लें शेर आप पढ़ दें सुभान अल्लाह मैं कह देता हूँ। भाई जाहिर सी बात है, जब मैं अपना दिल निकाल के आपके सामने रख सकता हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप अपना फेफड़ा निकाल करके हमारे सामने रख दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह तरन्नुम नूर अली नूर कानपुरी। हजरात जिस अजीम लहजे का मैं जिक्र कर रहा था, कानपुर की वो मखमली आबाद, वो मुस्कुराहट चेहरे वाला, वो अजीम लहजा जिसको दुनिया शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई नूर अली नूर कानपुरी के नाम से जानते हैं, उनसे कलाम सुनना है। ये बहुत बड़े शायर हैं, सैयद हसनैन मियां साहिब किबला ने बड़ा संभाल करके रखा है। इंशाअल्लाह उनको सुनेंगे। आखिरी मिसरे तेजी के साथ मैच से वापस के सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं खुद बोलना शुरू कर दूंगा कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। क्या शेर पढ़ा है हसन तुमने? अरे बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया हसन, फिर से पढ़ो। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। तुम सो जाओ, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा। बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया हसन तुमने यार, और पढ़ो, दोबारा पढ़ो। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। बिस्तर लगाओ, सो जाओ। हसन और पढ़ो, बहुत अच्छा शेर पढ़ा है तुमने भाई। अरे बहुत अच्छा पढ़ दिया, जरा पढ़ो दोबारा। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। खुदा की कसम बहुत बड़ा शेर है कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा, मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को जरा उठाए अपने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से वारिसे पंजतन। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। के सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिसुने सुल्तान किए बैठे हैं। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं। और अगर हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान में गरीब नवाज का खाते हो तो इस शेर पर खामोश नहीं रहोगे कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं जो है मुफलिसुने सुल्तान किए बैठे हैं। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं। अना सागर को कटोरे में भुला कर ख्वाजा, अना सागर को कटोरे में भुला कर ख्वाजा, अना सागर को कटोरे में भुला कर ख्वाजा, हमें अना सागर को कटोरे में भुला कर ख्वाजा। पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। अना सागर को कटोरे में भुला कर ख्वाजा, अना सागर को कटोरे में भुला कर ख्वाजा, पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। मशवरा मेरा यही है वो किछोचा जाए, मशवरा मेरा यही है वो मकनपुर जाए, मशवरा मेरा यही है वो बदायूं जाए, मशवरा मेरा यही है वो बिलग्राम जाए, मशवरा मेरा यही है वो महरारा जाए, मशवरा मेरा यही है वो केसरपुर आए। जिनको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं, जिनको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं, जिनको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं, जिनको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपके इलाके की मुकद्दस ज़मीन की वो मखमली आवाज़ जिसको दुनिया शारे अहले सुन्नत बुलबुले बाके मदीना गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुबहानी भाई इमरान जाफ़र बरकाती रायपुरी से गुजारिश करता हूँ वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। ये आपके इलाके के कलमकार शायर हैं। इनका एक शेर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे शोरा बहुत सारे नुकबा ने पढ़ा। वो शेर मैं बता दूँ, वो सिर्फ इनका एक शेर सुन लीजिए आप और उसी शेर के साथ इनका इस्तिकबाल कर लीजिए। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तवज्जो चाहता हूँ। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आदम को जलाल आया तो क्या होगा, अगर फारूक आदम, आप शेर सुनिएगा इनका, अगर फारूक आदम को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार पे उंगली उठाते हो, अबे मोइनुद्दीन के दरबार पे उंगली उठाते हो, मोइनुद्दीन के दरबार पे उंगली उठाते हो। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार पे उंगली उठाते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। यही शेर लिखने वाला शायर आपके पास आ रहा है। पूरी बेदारी के साथ बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, जरा दिल से बोले। जो खड़े हैं वो नींद भगाने के लिए हाथ उठा ले, जो बैठे हैं वो नींद को भगाने के लिए हाथ उठा ले। जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मगर बात ये सच्ची है, आज आवाज़ तुम्हारी बड़ी कम निकल रही है। या तो खाना कम खा के आए हो या एक दो ढक्कन सिरप कम पी के आए हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो आपकी आवाज़ बड़ी कमज़ोर है। तेरा हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज़ से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, उर्से वारिसे पंजतन पाक, उर्से नासिरे मिल्लत, उर्से नासिरे मिल्लत, उर्से शफीके मिल्लत, सरज़मीने केसरपुर, मुसलमानाने केसरपुर, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अख्तर मियाँ साहिब किबला। सुन्नियत की जान नासिरे मिल्लत हैं, आपको मिल जाएंगी खुद मंजिले, दिल में जब मेहमान नासिरे मिल्लत है। बहुत अच्छी मनक़बत हुजूर सैयदना सरकार नासिरे मिल्लत के हवाले से हम और आपके अपने चहीते शायर, आपके अपने लाडले शायर, शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम समदानी भाई इमरान जाफ़र बरकाती रायपुरी से समाअत कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक इनके पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप महफिल पाक से निकल के ना जाएं। चंद ही लम्हात के बाद खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिब क़िबला का खिताब होगा। नूर अली नूर कानपुरी का कलाम भी होना है और खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी का बेहतरीन खिताब होगा।
होगा। बस इतना जान लें, जिस तरीके से मुरादाबाद का पीतल पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी तरीके से मुरादाबाद के मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी उसी अंदाज से मशहूर हैं। तो लिहाजा तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ आप सुकून के साथ बैठे रहें, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका। अब आइए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ ख़ानदान मुस्तफ़ा का वो अजीम शहज़ादा, जो अल्हम्दुलिल्लाह उम्र बहुत कम है मगर मर्तबा उनका बहुत बड़ा है, कलमकार शायर भी हैं, नौजवान खतीब भी हैं, और उनकी रगों में सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का खून गर्दिश कर रहा है, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खतीब नौजवान आले नबी औलाद अली शहजादा पीर सैयद हसनैन मियाँ साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ हजरत का इस्तकबाल कर लें, वेलकम नारे तकबीर की झनकार के साथ। बस इस शेर के साथ नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में अस्कर भी बात करते हैं, शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, मियाँ ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से बोलते हैं, हुसैन को जो राह मुस्तकीम समझेंगे वो लोग हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे, अली का ऐन भी जिनको नजर नहीं आता वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, उर्से शफीके मिल्लत, उर्से नासिरे मिल्लत, उर्से वारिसे पंजतन पाक, हुजूर सैयद हसनैन मियाँ साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। हजरात, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं गुज़िश्ता साल भी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं गुज़िश्ता साल भी उर्से वारिसे पंचतन पाक में आया था, मगर मैंने मदरसा बाहर से देखा था, अंदर से नहीं देख पाया। इस बार मैंने मदरसा बाहर से भी देखा और अंदर से भी देखा। खुदा की कसम, देख करके तबीयत खुश हो गई। जब आप देखते हैं तो आपका दिल हरा भरा नहीं होता है? बताइए, होता नहीं? तो ये रसूलुल्लाह का घर है। आपको भी मालूम है, इलाके वालों को भी मालूम है कि मदरसे का काम भी चल रहा है और खानकाह का भी काम चल रहा है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, हम सब कुछ आका हुसैन ही का सदका खाते हैं। खाते नहीं खाते? अरे कम से कम हाथ उठा करके बताओ ना कि खाते हैं। माशाअल्लाह। और जो जिसका खाता है वो उसी का गुन गाता है। मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद वली इब्ने वली सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो मेरी बात टालोगे तो नहीं? मानोगे ना? कितने लोग मानेंगे? जरा हाथ उठा। अब देखो हाथ कितने उठते हैं, कितने लोग मानेंगे? माशाअल्लाह। हाँ, नीचे सरकार रफीके मिल्लत, खलीफे सरकार रफीके मिल्लत, हुजूर चांद मियाँ साहिब किबला, हुजूर चांद मियाँ साहिब किबला, हजरत जान मोहम्मद बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए अपनी जगह सुकून के साथ, बहुत जल्दी बैठिए, वक्त कम है, काम ज़्यादा है। वो अजीम शख्सियत, जमाते अहले सुन्नत की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिनको दुनिया पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, खलीफे सरकार रफ़ीक़े मिल्लत हजरत अशाह हुजूर चांद मियाँ साहिब किबला मिंबरे नाज पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी आँखों की रोशनी, अपनी नेकियों में इजाफा करें। मद्दाह रसूल अकरम भाई जान मोहम्मद बरकाती साहिब किबला की भी आमद हो गई। हजरत बैठे हैं, हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और जरा पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहो या अली। अरे माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से या अली, और दिल से कहो या हुसैन।